नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में कल 22 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक की बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, अकस्मात धन की स्थिति बेहतर होगी और अक्षय तृतीया के दिन आपको खास उपलब्धि मिल सकती है। और इस तिथि के बारे में भी जानेंगे। ये खास तिथि है अक्षय तृतीया, ये क्या होती है और इस तिथि को आपको क्या करना चाहिए आदि इत्यादि चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हम चंद्रमा के गोचर की बात किया करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए कंप्लीट राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में इस चर्चा के हम आपके लिए लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और उपायों की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं कल के दिन से। 22 तारीख चंद्रमा क्या कहता है। और उससे पहले कि हम चंद्रमा के गोचर की बात करें, आपको बताना चाहता हूँ 30 तारीख को अक्षय तृतीया है। इस दिन अगर आप आभूषण परचेज करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं, गोल्ड परचेज करें या कोई भी कार्य करें, शुभ कार्य, किसी नए काम की शुरुआत करें, तो कहा जाता है कि ये तारीख ऐसी है कि इस तारीख में किया गया कोई भी शुभ कार्य आपके लिए शुभ फलदायी होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। और यह 30 अप्रैल को होगी तारीख, याद रखिए। हालांकि ये पूरे दिन 20 तारीख से 30 तारीख तक सभी दिन शुभ माने गए हैं आपके लिए, खासकर गोल्ड इत्यादि परचेज करने के लिए या शुभ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चंद्रमा कल के दिन की बात करें तो मकर राशि में, परंतु अष्टम भाव में। अष्टम भाव का चंद्रमा इतना बेहतर नहीं माना गया, परंतु ये चंद्रमा आपको बता दें गुरु से और मंगल से भी दृष्ट है। मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा गुरु से जब दृष्ट हो जाए तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। गुरु की नवम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर रहेगी और मंगल की भी सप्तम दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर। रूटीन के कार्यों के लिए ये दिन उत्तम है। फिर भी अचानक से लाभ के योग बनाता है चंद्रमा, क्योंकि धन भाव का मालिक है और धन स्थान को देख रहा है। द्वितीय भाव का मालिक अपने ही भाव को देखता है और मंगल को भी देखता है। मंगल आपके लाभ स्थान के 11वें भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं 11वें भाव के मालिक का संबंध धन भाव के मालिक के साथ हो रहा है, परंतु अष्टम और द्वितीय भाव की एक्सिस के ऊपर हो रहा है। तो आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ता है, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई विपदा, कोई गोपनीय कष्ट, कोई चिंता का हरण होता है, ये बात तो निश्चित है। परंतु अष्टम चंद्रमा है, लंबी यात्रा अवॉइड करें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। हो सके अगर आप शिव की उपासना करें तो ये दिन बहुत खास रहने वाला है। अकस्मात ढंग से आपको लाभ हो सकता है। 23-24 तारीख की बात करें तो कुंभ राशि में चंद्रमा, देखिए भाग्य स्थान में चंद्रमा, वह भी धन भाव का मालिक होकर। इस चंद्रमा के ऊपर कोई क्रूर ग्रह नहीं है। हालांकि ये चंद्रमा गुरु से केंद्र में है, तो इस चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। हालांकि इसे हम गज केसरी की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु 12वें भाव में है। फिर भी भाग्य के कारण आपके पास धन आने के योग बनते, क्योंकि भाग्य स्थान में धनेश होकर चंद्रमा बैठा है और इसलिए ये शुभ कहा जाएगा। और 24 तारीख की अगर बात करें, खास 24 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी रहेगा ये चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और चंद्रमा का गोचर 24 तारीख को इस नक्षत्र में होगा। शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं, आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो संतान सुख मिलना, लव लाइफ बेहतर होना और
शेयर स्टॉक मार्केट से अभूतपूर्व सफलता, भाग्य के कारण मिल जाना, अचानक से बड़ा लाभ हो जाना, लॉटरी इत्यादि लगने के योग तक बनते देखे गए हैं। जब भाग्य स्थान में धन भाव का मालिक चंद्रमा बैठे और शुक्र के साथ संबंध हो, शुक्र पंचमेश है और उच्च के चले आ रहे हैं, ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है 24 तारीख की खासकर। विदेशों से भी इवन शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा और आपका ध्यान साहित्य लिटरेचर में भी रहेगा। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी आसक्ति बढ़ाता है ये चंद्रमा। कुल मिलाकर 23-24 तारीख आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, घर परिवार में मेहमानों की आवाजाही लगी रहेगी। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए ये दिन खास श्रेष्ठ रहेगा, खासकर 24 तारीख। छात्रों के लिए भी 24 तारीख उत्तम रहेगा। प्रतिस्पर्धाओं में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। 25-26 तारीख को ये चंद्रमा पंचग्रही राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके कर्म भाव में शनि शुक्र बुध राहु के साथ युति बनाएगा। ये 2 दिन कैसे रहेंगे इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, कर्म भाव में धन भाव का मालिक उच्च के शुक्र के साथ जो कि पंचमेश है। देखिए, पंचमेश एक्साल्टेड है, धनेश होकर चंद्रमा 10th हाउस में है, तो कार्य क्षेत्र से आपके पास धन आता है। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, कारोबार जो भी आप कामकाज करते हैं उससे आपकी धन की स्थिति बेहतर होती है। और वैसे भी 26 तारीख की खास बात करें, रेवती नक्षत्र का चंद्रमा बुध के साथ बैठा हुआ चंद्रमा, बुध आपके लगन के और सुख भाव के मालिक हैं। गौर करिए दोस्तों, यहाँ पर 26 तारीख को रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र का चंद्रमा और बुध के साथ बैठा हुआ चंद्रमा, आपकी तार्किक शक्ति बेहतर होती है, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलता है, व्यापार में वृद्धि होती ही होती है। व्यापार में अपनी वाक्पटुता से, स्पीच से या किसी तरह से भी आप धन अर्जित करने वाले होते हैं और ख़ासकर आपका स्टेटस बढ़ता है दोस्तों। आप ऊंचाइयां छूते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, आप किसी तरह का अनुबंध करना चाहते हैं तो 26 तारीख आपके लिए दिन बहुत उत्तम है। आप की रीजनिंग का पावर बहुत उत्तम रहेगी, या यूँ कहें आप अच्छे व्यापारी साबित होंगे, क्योंकि बुध के नक्षत्र में चंद्रमा 26 तारीख को बुध के साथ हो तो बुध का प्रभाव बेहतर मिलेगा। नीच भंग में वैसे भी बुध गोचर कर रहे हैं और कुल मिलाकर शुक्र के साथ बुध का राजयोग है, तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा भी राजयोग कारक हो जाता है। धन भाव का मालिक 10th हाउस में बैठे तो आपको देखना ये होता है कि अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ चंद्रमा किस स्थिति में है, किन ग्रहों से प्रभावित है। हालांकि शनि राहु भी इस चंद्रमा के साथ हैं, तो आपका मन कई दिशाओं में भटकेगा, काफ़ी विचारशील रहेगा। इधर उधर की अफवाहों के ऊपर ध्यान मत देंगे भी नहीं, क्योंकि 26 तारीख आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होगी। इमोशनल तो हो ही नहीं सकते, आप अपने दिमाग का पूरा यूज़ करेंगे और काफ़ी फ़ायदा होगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, नौकरी को लेकर किसी तरह की स्थिति है, पशुपेश में है, उसको सुलझाने के लिए चंद्रमा बेहतर है। जॉब के लिए किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपको काफ़ी पेचीदा लगता है, टिकलिश लगता है, 26 तारीख को आपका डिसीजन भी ठीक होगा, आपका निर्णय उत्तम होगा। अगर यह निर्णय आपके कामकाज, आपकी नौकरी को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके फाइनेंस
को लेकर संबंधित है या इवन आपकी फैमिली को लेकर संबंधित है ये डिसीज़न, तो टेक डिसीज़न, आपका डिसीज़न उत्तम होगा। किसी तरह के कौतूहल से आपको बाहर निकालता है। 26 तारीख का चंद्रमा कुछ ऐसा आपको रिजल्ट देगा। और वैसे भी 5 ग्रहों का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर हो तो कार्यस्थल के लिए अच्छा ही होगा, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। सो यूज इट। 25-26 तारीख आपके लिए बेहतर है। 27-28 तारीख, 27 तारीख नोट कर लीजिए दोस्तों, अमावस्या होगी 27 तारीख सुबह 4:49 पर। सुबह 4:49 से अमावस्या शुरू होती है और 28 तारीख 1 बजे रात्रि तक रहेगी। इस अमावस्या को आप पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करें, खासकर इष्ट देव की आराधना करें तो बहुत बेहतर फल मिलता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या सूर्य कमज़ोर है तो इनके निमित्त भी दान किया जा सकता है, जो कई गुना आपको बेहतर फल दिया करता है। किसी गरीब को 27 तारीख सुबह भोजन करवाएं, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर हम फलादेश की बात करें, चंद्रमा धन भाव का मालिक 11वें भाव में 27-28 तारीख को और उच्च के सूर्य के साथ जो कि तृतीय भाव का मालिक है, तो व्यापार बढ़ता है, आय के साधन बढ़ते हैं और खासकर यात्राओं से लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होता है, मित्रों का साथ मिलता है और सूर्य के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं समाज में आपकी स्थिति बेहतर होती है। आपका समाज में कद बढ़ता है, राजनीति में है तो आपको सफलता मिलती है। कोई सुखद समाचार कम से कम मिलने की योग बनते हैं। 27-28 तारीख आप खुश रहेंगे और एटलीस्ट धन उपार्जन होगा, एटलीस्ट आपकी आय का ग्राफ, इनकम बढ़ेगी और मित्रगण आपका साथ देंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यात्राओं के योग बनते हैं। कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप हैं, कोई पब्लिशर हैं, कुछ लिखते हैं, कोई जर्नलिस्ट हैं तो कमाल होगा। परिवार के संग आपका समय बेहतर बीतेगा और पिता की तरक्की के योग बनते हैं। पिता से आपको पूरी मदद मिलेगी। 29-30 तारीख गज केसरी योग, परंतु 12वें भाव में, सो ये गज केसरी इतना प्रभावशाली नहीं होगा। फिर भी इस चंद्रमा को बल मिल जाता है जिसकी इस चंद्रमा को ज़रूरत होती है। 12वें भाव में जब भी चंद्रमा होता है ये थोड़ा सा आपको इमोशनल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जज्बाती हो जाते हैं और साथ ही साथ अगर आप काफ़ी भाग दौड़ कर चुके हैं, काफ़ी व्यस्त रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो ये 29-30 तारीख आपको मौका देती है कि आप थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा सा रेस्ट करें या आइसोलेशन में कहें तो आप समय बिताना चाहेंगे, अपने साथ कुछ मोमेंट बिताना चाहेंगे, कहने का मतलब। अच्छी बात है, भाग दौड़ की ज़िंदगी के पश्चात हर व्यक्ति कुछ पल, कुछ समय अपने लिए निकालता है, निकालना भी चाहिए, और जिससे आप आत्म अवलोकन, आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है, गुरु भी साथ में है, आध्यात्मिक प्लैनेट हैं। आप ऐसा सोचेंगे कि आप जा किधर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं क्या वह तर्कसंगत है, क्या वह सही है। दुनियादारी में जो आप कामकाज कर रहे हैं उसे आप अध्यात्म की दूरबीन से जब देखेंगे तो आपको पता चलता है कि आपने जो गलतियाँ की हैं वो आगे मैं रिपीट ना करूं। इस तरह का अवलोकन आप कर सकते हैं, होगा भी। चंद्रमा 12वें भाव में आपको भीड़ भाड़ से दूर रहने के लिए कहता है। आप थोड़ा अलग थलग रहें तो कोई बुरी बात नहीं, आप अपनी हॉबीज़ के साथ समय बिताएं, बहुत अच्छा दिन है। 29-30 तारीख आपके पास अपने लिए समय होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो कुछ क्रिएट करें।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं तो अपनी हॉबीज़ के साथ आप आनंदित होंगे। गुरु का साथ है चंद्रमा को, मन को दोस्त का गुरु का साथ मिला है। गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तमेश द्वितीयेश 12वें भाव में बैठे हैं, तो व्यापार में इन्वेस्ट के लिए भी योग बनाता है। कहीं ना कहीं आप समय निकालेंगे अपने कामकाज के लिए भी, और उसके निवेश के बारे में भी सोचेंगे, और निवेश करने के लिए भी समय 30 तारीख बहुत बेहतर है। और क्योंकि 30 तारीख अक्षय तृतीया है, तो इस दिन गोल्ड परचेज किया हुआ, आभूषण परचेज किया हुआ लाभकारी होगा। क्योंकि वैसे भी चंद्रमा धन भाव का मालिक 12वें भाव में है, तो धन का व्यय होने के योग बनते हैं। सो ये व्यय आपका अच्छी जगह पर होना चाहिए, आपके आभूषण बनने चाहिए, आप कुछ खरीदें, आप कुछ भौतिक सामान, संसारिकता के उपयोग की वस्तु खरीदें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये चंद्रमा बेहतर है। अभी चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जन्म स्टोन, उपायों इत्यादि की बात करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आपसे निवेदन भी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन भी दबाएं। यही एक छोटी सी गुजारिश है। तो अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जैसा कि बताया 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये समय बहुत उत्तम है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, या कोई भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉटरी इत्यादि का कामकाज भी करते हैं, तो ये दिन बहुत उत्तम है 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। और अभी चलते चलते आपके लिए साप्ताहिक इस अवधि के लिए लक्की नंबर, लक्की कलर इत्यादि बता दें। लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर रहेगा आपके लिए 2, 11 और 29। 2, 11 और 29। और लक्की कलर की बात करें तो आपके लिए लक्की कलर रहेगा दोस्तों स्काई ब्लू और वाइट, सफ़ेद या आसमानी कलर। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है जेम स्टोन्स पन्ना, जिसे एमराल्ड कहते हैं, बुध का स्टोन है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, इसे ज़रूर धारण करना चाहिए। अगर बुध गुरु के साथ है या बुध भाग्य स्थान में है या 12वें भाव में है तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का बुधवार के दिन दान करना चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाने चाहिए, गरीब कन्याओं को, और डॉग्स को फीड करना चाहिए, बर्ड्स को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और दूसरा स्टोन बनता है शुक्र का, जो कि ओपेल होता है। सब्स्टिट्यूट है डायमंड का, क्योंकि सभी लोग डायमंड नहीं धारण कर सकते, तो आपको ओपेल ज़रूर धारण करना चाहिए। ये शुक्र का स्टोन है, इससे आपका लव लाइफ बेहतर होता है और धन की स्थिति बेहतर होती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ में अवरोध आ रहा है तो भी आप डायमंड धारण कर सकते हैं, परंतु याद रहे डायमंड आपकी स्किन को टच करना चाहिए। इसे आप रिंग फिंगर में राइट हैंड में धारण कर सकते हैं अगर पुरुष जातक है। अगर आप स्त्री जातक है तो लेफ्ट हैंड में आप फ्राइडे के दिन धारण करें सूर्य उदय के समय। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।